नांदेड़ में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, विकसित भारत के लक्ष्य पर की बात। जमशेदपुर में राहुल गांधी ने किया जनसभा को संबोधित, 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का दिया आश्वासन। 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस का आयोजन में सीएम धामी और राज्यपाल रहे मौजूद। महाराष्ट्र दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, दौरे के दौरान सीएम ने समोसा कांड पर की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश के विकास पर बात करते हुए कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी और एनडीए सरकारों को देश में लोग बार बार चुन रहे हैं। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा और एनडीए सरकारों को देश के लोग जमशेदपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहे हैं। किसानों को धान के लिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हम अब हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम ला रहे हैं। बेहतर से बेहतर अस्पताल में दिल की सर्जरी, पेट की सर्जरी, हड्डी टूटेगी, कंपाउंड फ्रैक्चर होगा एक्सीडेंट के बाद, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा 15 लाख रुपए के बीमे में कवर होगा गरीब लोगों के लिए। ये हमारा दूसरा वायदा है। देहरादून में 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिजर्व पुलिस लाइन में परेड में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू महाराष्ट्र दौरे पर हैं। दौरे के दौरान सीएम ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे समोसा कांड पर बात की। बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया, तो मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या फिर विकास पर या फिर महिलाओं के सम्मान पर। सच का हमेशा झूठ से सामना होता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। तो मैंने कहा कि ना समोसे की राजनीति हो रही है कि रोजगार, विकास, महिलाओं का सम्मान की राजनीति हो रही है। तो कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत। कुछ चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस दोनों कांग्रेस पार्टी
पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र चुनाव के लेकर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र चुनाव में काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट महाराष्ट्र के मराठा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का रुख ये है कि आज के महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए मराठा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक साथ होना जरूरी है। साथ ही JPC दौरे पर उन्होंने कहा कि सभी गैर भाजपा सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस दौरे का बहिष्कार करने का फैसला किया है और हमने इसके लिए कारण भी बताए हैं। और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है। आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए BC का हमारे जितने नॉन BJP के जो मेंबर्स हैं, हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये जो कमेटी जा रही है गुवाहाटी को, फिर उसके बाद उड़ीसा को, फिर पटना को, लखनऊ को, यहाँ पर हम लोग इसका बाइकआउट करेंगे और उसके रीजंस भी हम लोग दे चुके हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।